एकदम से आप हो जाइए सावधान, वरना एक झटके में आपके जीवन भर की कमाई जो है वो समाप्त हो सकती है। और साइबर ठग जो है वो एकदम से उड़ा ले जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। और एक बार अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार अगर साइबर ठग आपको ठग लिए तो समझ जाइए कि आपकी जो कमाई है वो तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ जो फजीहत होगी वो अलग, बिल्कुल राकेश रोशन जैसा हाल हो जाएगा आपका। आखिरकार ये राकेश रोशन कौन है जिसकी बातें मैं यहां पे कर रहा हूं, और क्यों आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। और आपको पूरा आज मैं अलर्ट करके जाऊंगा भी, किस तरीके से इन साइबर ठगों से आपको बचना है ये एकदम से आपको बताऊंगा भी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के दरभंगा के रहने वाले राकेश रोशन एक व्यापारी थे, एक अच्छा खासा बिजनेस करते थे, लेकिन एक साइबर ठग ने उनको इस तरीके से अपने ट्रैप में फंसाया जिसके बाद उनकी कमाई बर्बाद हो गई। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अब मामला जो है वो थोड़ा गंभीर हो गया है, उसे गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। लेकिन ये नौबत ही क्यों आन पड़े? आखिरकार आप इस तरीके से अगर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा तो ये मामला ही नहीं आएगा, इस तरीके के कांड आपके साथ होंगे भी नहीं। सबसे पहले समझिए इनके साथ क्या हुआ। इनको एक फोन आता है व्हाट्सएप पे, वो भी वीडियो कॉल। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, ये वीडियो कॉल उठाते हैं तो देखते हैं कि वर्दी पहने एक इंसान अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और ये इनसे बात करता है, कहता है कि मुंबई में आपका एक खाता है। इसके ऊपर कहते हैं राकेश रोशन की जी हाँ है। तो उसके बाद ये इंसान कहता है कि उस खाते से फर्जीवाड़ा हुआ है, और उसके बाद धीरे धीरे इनको साइबर अरेस्ट करना शुरू करता है। साइबर अरेस्ट क्या होता है? पुलिस अधिकारी या फिर कोई भी साइबर अधिकारी बनके या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी बनके कोई आपको कॉल करता है, आपको डराता है, आपके बैंक अकाउंट्स लेता है या उसके डिटेल्स जो है उनसे जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त करना चाहता है, तो ये होता है साइबर अरेस्टिंग। और बिल्कुल धीरे धीरे करके ये इनको इतना ज्यादा डरा देता है कि भाई साहब इनको लगने लगता है कि अब तो इनकी गिरफ्तारी होने वाली है। और उसके बाद ये एक तरीके से पुलिस वाले से सुलह करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे करके 3 अपने अकाउंट पे ये इनसे 51.58 लाख, मतलब समझिए कि 51.5 लाख, यूं कहें तो 51,50,000 से अधिक रुपए जो है अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेता है। उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरता और कहता है कि आपको और ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता है। फिर इनको थोड़ा सा शक होता है, फिर इनको लगता है कि नहीं यार, मुझे तो लगता है कि मैं ट्रैप में फंस गया। लेकिन जब तक ये इनको लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और इनका पैसा जो है वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका होता है। फिर क्या था, ये साइबर थाने जाते हैं, दरभंगा के साइबर थाने में जाके बताते हैं, अपनी समस्या से अवगत कराते हैं और कहते हैं कि उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। और मैं एक एक करके 51,58,000 रुपए जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता गया। देखिए 51,58,000 रुपए बहुत राशि होते हैं, किसी के जीवन भर की कमाई होती है, और कोई जीवन भर कमा के भी 51,58,000 रुपए नहीं जुटा पाता। लेकिन एक झटके के अंदर, मतलब कुछ सेकंड में आपके पैसे इस तरीके से उड़ा लिए जाएंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता। और इसीलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे कभी आपको पुलिस या कोई अधिकारी कॉल नहीं करता मेरे भाई, इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। अगर व्हाट्सएप पे कॉल आता है या नॉर्मल कॉल भी आता है तो पुलिस जल्दी आपके बैंक्स की जानकारी और पैसों के बारे में पूछताछ नहीं करती है। तो इस बात के लिए भी आप जो है एकदम से अलर्ट रहिए। और अगर डायरेक्ट जानकारी मांगती है तो कहिए कि आप ठीक है, वारंट इशू कीजिए, आइए बात करते हैं 1 to 1। लेकिन फोन पे हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते, और इसका लीगल प्रावधान है, इस बात को समझिए। उसके बाद आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी अगर आपको यह बताने की कोशिश करता है कि आप किसी को कॉल मत कीजिए, या फिर अभी तो मेरे से बात हो रहा है, हम आपको इस तरीके फंसा देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डर गए तो समझिए कि फिर आप गए, काम से ही गए, क्योंकि इस तरीके से डरा के ही ये बिजनेस करते हैं। और एक बात और यकीन मान लीजिए कि डर का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होता है। साइबर ठग ये बाद में है,
पहले आपके दिमाग से ये खेलना शुरू करते हैं और इस खेल में वो तब तक आपके साथ खेलते हैं जब तक इनको ये श्योर नहीं हो जाता कि आप इनकी बातों के ट्रैप में फंस चुके हैं। और जब ये एकदम मान लेते हैं कि अब ये आप ट्रैप में फंस चुके हैं और ये जो बोलेंगे वही आप करेंगे, तब ये अपनी अगली चाल चलते हैं, जिसमें आपसे ओटीपी या फिर डायरेक्ट पैसे की डिमांड की जाती है और उसको चाह के भी आप मना नहीं कर पाते। अगर अगली बार आपके पास ऐसा कोई कॉल आए, इस तरीके का माहौल बने कि वीडियो कॉल करके ऐसे पुलिस जो है वो आपसे बात कर रही है, एकदम पूरा बैकग्राउंड ऐसे ऐसे ऐसा वाला माहौल हो, एकदम अलर्ट हो जाइएगा, बिल्कुल सावधान हो जाइएगा और डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फर्जीवाड़ा ये लोग कर रहे हैं, आपने नहीं किया है, आपको बिल्कुल नहीं डरना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम सतर्क रहना है। और अगर ये सतर्कता राकेश रोशन जी बरतते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अभी पुलिस ने बोला कि चलिए हम आपके 27 लाख रुपए तो होल्ड कर दिए, फ्रीज कर दिए, मतलब वो ट्रांसफर हुआ भी है तो जहां गया है वहीं पे गया है, उसको हम होल्ड कर दिए हैं, वो रिकवर हो सकता है। लेकिन बाकी के पैसे उसका क्या? इस वजह से परेशान है राकेश रोशन। एक लापरवाही आपकी जिंदगी भर की कमाई खत्म कर सकती है। और आज के साइबर युग में अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो समझ जाइए कि हर मौके पे आपको बड़ा धोखा और झटका मिल सकता है। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रखिए रहिए और जानकारी अपने पास भरपूर रखिए। बाकी इस खबर, इस कहानी, इस जानकारी को सुन के आपको क्या लगा? आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के द्वारा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।